नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सभी 9 विधानसभा सीटों को लेकर ताजा सर्वे लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या कुछ स्थिति है, कौन सी पार्टी ने किसे कहां से चुनावी मैदान में उतारा है, फलोदी के सट्टा बाजार के अनुसार क्या कुछ स्थिति है जो नजर आ रही है। दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे। कटहरी, करहर, कंदरकी, खैर, गाजियाबाद सदर, मीरापुर, फूलपुर, मंझावा और सीसमाऊ सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और इन उपचुनाव की बात करें तो किस पार्टी ने कैसे उम्मीदवार बनाए हैं, आपको बता दें कि भाजपा और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच सीधा मुकाबला है। कांग्रेस ने इन सभी 9 सीटों पर यहां पर अपने सहयोगी समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि कहीं ना कहीं ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए होगा। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस अपना प्रभाव स्थापित करने में लगी हुई है, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एक और बीजेपी और योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे, तो वहीं अखिलेश ने इसके सामने नारा दिया जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर 9 सीटों की बात करें तो बीजेपी ने 2 दलित, 2 ब्राह्मण, 2 ही ठाकुर और 3 ओबीसी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर 4 मुस्लिम, 3 दलित और मात्र 2 ओबीसी के चेहरे चुनावी मैदान में उतारे हैं। किस सीट पर 2027 का रण या फिर उपचुनाव में सहयोग, अगर बात करें तो योगी के लिए यह उपचुनाव अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि इस उपचुनाव में करड़ सीट है जहाँ पर 1.25 लाख से ज्यादा यहाँ पर यादव मतदाता है, जबकि कुदर की सीट पर 60% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। तो वहीं सीसमाऊ में 45% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। मिल्कीपुर जहां पर चुनाव तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहां पर दलित प्लस यादव 2 लाख के आसपास है, और फूलपुर में दलित और यादव 1.5 लाख के आसपास इनकी आबादी है। जबकि आपको बता दें कि इन सीटों को लेकर काफी अहम और महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। तो उपचुनाव में मंत्रियों की जिम्मेदारी, मीरपुर सीट की बात करें तो अनिल कुमार, समेंद्र कुमार और एपी मलिक को प्रभारी बनाया गया है। जबकि कई सीटों पर उपचुनाव को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले उपचुनाव को लेकर फलोदी सट्टा बाजार के ताजा सर्वे की बात करें तो मंझावा सीट की बात करेंगे। मंझावा सीट पर बात करें तो ज्योति बिंद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है। तो आपको बता दें कि भाजपा ने यहाँ पर सुचित्रा मौर्य बीजेपी को उम्मीदवार बनाया है, दीपक तिवारी बीएसपी के उम्मीदवार होंगे। इस सीट को देखें तो यहां पर ब्राह्मण बहुल्य है, ब्राह्मणों की 87,000 एक तरफा वोट है। तो वहीं दलित है वो 64,000, यादव 36,000, मौर्य 33,000 और आपको बता दें कि बिंद है वो लगभग यहां पर 62,000 और अन्य है वो लगभग 1 लाख के आसपास है। ताजा स्थिति की बात करें तो इस सीट पर काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिल सकता है। जो वोट फैक्टर है वो मौर्य और बिंद का है। इन दोनों का वोट किस ओर जाता है, सर्वे के अनुसार यहाँ पर ब्राह्मण के साथ यह वोटर्स मिलकर इस सीट पर भाजपा की सुचित्रा मौर्य को जिताते हुए नजर आ सकते हैं। सुचित्रा मौर्य इस सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। मंझावा सीट पर विनोद कुमार बिंद निषाद से है और आपको बता दें कि इस सीट पर अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। जबकि अगली सीट की बात करें तो अगली सीट हमारे पास काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट आती है। खैर सीट, यह सीट काफी बड़ी सीट है। इस सीट पर जाटों का अच्छा खासा प्रभाव है। यह सीट भाजपा का गढ़ कहा जाता है। और इस सीट की बात करें तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास जाट है, तो ब्राह्मण भी 60,000 हैं। इस प्रकार से जाट और ब्राह्मणों के तले भाजपा यहाँ पर सुरेंद्र दिलेर को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं चारू कैन के लिए एससी के यहाँ पर 1 लाख वोट, शरण है वो 35,000 है, जाटव है वो 70,000 और मुस्लिम 30,000। इस प्रकार से इस सीट पर सीधा मुकाबला है। हालांकि सर्वे के अनुसार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है और इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। जबकि अगले क्षेत्र की बात करें तो कुंदर की सीट है। कुंदर की सीट से यहाँ पर सीधे तौर पर कुंदर की सीट है जहाँ पर सीधे तौर पर मुस्लिम मतदाताओं का काफ़ी अच्छा खासा दबदबा है। 65% मुस्लिम आबादी वाले इस क्षेत्र की अगर बात करें तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने हाजी यहाँ पर रिजवान को चुनावी मैदान में उतारा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर ठाकुर कार्ड खेलते हुए ठाकुर रामवीर से को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं दोस्तों रहबतुल्ला उर्फ छिद्दा को यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने उतारा है। हालांकि मुस्लिम वोट डाइवर्जन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, मुस्लिम वोट बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और इसी के चलते इस सीट पर हाजी रिजवान राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। ताजा स्थिति के अनुसार कुंदन की सीट की बात करें तो फूलपुर विधानसभा सीट पर जहां भाजपा ने दीपक पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फा सिद्दीकी को, तो जितेंद्र सिंह को बीएसपी ने और सुरेश यादव को निर्दलीय के तौर पर उम्मीदवार है।
चतुष्कोणीय मुकाबला है। चतुष्कोणीय मुकाबले में अगर बात करें तो फूलपुर में प्रवीण कुमार बीजेपी के वर्तमान में सिटिंग विधायक थे। 2024 में समाजवादी पार्टी के अमर सिंह मौर्य को यहाँ पर 4332 वोटों से यहाँ पर हराया था। और इस सीट पर अगर बात करें तो यह सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है। वर्तमान में काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला है। कटेरी सीट पर भाजपा ने धर्मपाल निषाद को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने शोभामती वर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं दोस्तों बहुजन समाजवादी पार्टी ने अमित वर्मा को चुनावी मैदान में उतारकर बड़ा सियासी दांव खेला है। वर्तमान में दलित ब्राह्मण वोट इस सीट पर काफी निर्णायक माने जाते हैं। इस सीट की बात करें तो इस सीट पर दलित और ब्राह्मण वोटों का अच्छा खासा प्रभाव है और इसी के चलते धर्मपाल निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उतारकर बड़ा सियासी दांव खेला है। ताजा स्थिति के अनुसार कटेरी विधानसभा सीट की बात करें तो लगभग 40,000 के आसपास मुस्लिम मतदाता हैं और यादव भाई जो कि निषाद है वो लगभग 30,000 है। आपको बता दें कि इस सीट पर भाजपा के लिए बड़ा अपडेट है। नई 8,000, चौहान 5,000, विश्वकर्मा 4,000 और अन्य है वो 10,000 के आसपास है। इस प्रकार से इस सीट के सियासी समीकरण और वर्तमान का सियासी रुख है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर शोभावती वर्मा जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है ताजा स्थिति के अनुसार। मीरापुर विधानसभा सीट भी इस बार काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। ताजा स्थिति के अनुसार मीरापुर विधानसभा सीट को लेकर एक अलग ही सियासत अपने आरंभ पर है। मीरापुर में जहां यहां पर संबुल राणा है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, जबकि मिथिलेश पाल आरएलडी से शाह नजर है वो यहां पर बीएसपी के और एएसपी ने यहां पर जाहिद हुसैन को उतारा है। मुस्लिम वोट 3 और डाइवर्ट हो रहा है। यहां पर लगभग 37% मुस्लिम मतदाता हैं, लेकिन सीधे तौर पर 3 और यह वोट डाइवर्ट हो रहा है, जबकि दलित वोटर्स का भी यहां पर डाइवर्जन होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मीरापुर विधानसभा सीट पर आरएलडी का यहां पर आरएलडी की प्रत्याशी यहां पर मिथिलेश पाल को मिलता हुआ नजर आ सकता है। और इस सीट की ताजा स्थिति की बात करें तो मिथिलेश पाल इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। हमारे ताजा सर्वे के अनुसार काफी कड़ा और संघर्षपूर्ण मुकाबला इस सीट पर लगातार देखे जाने की संभावनाएं नजर आ रही है और इसी के चलते मिथिलेश पाल इस सीट पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। मीरापुर पर आपको बता दें आरएलडी उम्मीदवार का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। जबकि अगली सीट हमारे पास करर विधानसभा सीट है। यह सीट काफी अहम सीट है भाजपा के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर जो करर है वहां पर दलित है वो 14% है, मुस्लिम 5%, यादव 30% और अन्य है वो 21% है। यादव परिवार की काफी अहम और महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, टक्कर वाली सीट मानी जाती है और वर्तमान में इस सीट पर एक बार फिर तेज प्रताप जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। तेज प्रताप, जबकि गाजियाबाद से आपको बता दें कि 2022 के चुनाव हुए थे वहां पर वीकेसी का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया था। उसके बाद इस सीट पर अतुल गर्ग विधायक बने थे और उसके बाद से अतुल गर्ग का अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस बार अतुल गर्ग है वो सांसद बन चुके हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर जीत दर्ज आते हैं। सिमाऊ विधानसभा सीट पर मुस्लिम वर्सेस ब्राह्मण वोटर्स की जंग है। सिमाऊ में एसपी इरफान सोलंकी को 7 साल की जेल, लोकसभा 2000 में रमेश अवस्थी 20,000 से जीते थे और ताजा स्थिति के अनुसार सिमाऊ सीट पर भाजपा जीत दर्ज करी है। यूपी उपचुनाव को लेकर ताजा स्थिति के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 6+ सीटें जीत दर्ज कर सकती है। तो दोस्तों आप सभी लगातार हमारे साथ जुड़े रहे, मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के लिए। आप धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।